तो ये बता रहे थे, आई थिंक दिख रहा है सबको? यस सर। ओके ओके ओके, मुकुर किंडो वेटिंग में है, उसको भी ऐड कर दूं। चलो, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर पता है कि ब्रिटिशर्स आए और वो लोग अपना फिर इंडिया में अपना 200 साल आई थिंक अपना राज किए। अब क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट देखना है, इसमें जो जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर देना है। फर्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग देखते चलना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रिजोल्यूशन इन 1927 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी टू एग्जामिन द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जयकार। कहानी पूरा का पूरा सुन लो, क्योंकि कहानी सुन लोगे तो फिर देख लेना तुम लोग। क्या हुआ कि पता ही है कि कोई भी इतिहास में पढ़ा ही होगा कि सारा का सारा कुछ भी होता था तो उस टाइम हमारा रिजोल्यूशन ही आता था, और ब्रिटिशर्स अपना रिजोल्यूशन देते थे, और उनके टाइम में हमारे भी इंडिया का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उस रिजोल्यूशन में रहता था। तो वही हुआ, क्या हुआ कि 1927 में 1857 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो भी ये लोग ब्रिटिशर्स रिजोल्यूशन देते थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से अपना देना स्टार्ट कर दिए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से अपना अपना ये लोग रिजोल्यूशन देते थे। तो 1927 में एक रिजोल्यूशन आया। 1927 में रिजोल्यूशन इसलिए आया कि अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि इससे पहले तो हम लोग रोड ये रेल का डेवलपमेंट तो कर दिए थे 1833 37 35 के आसपास ही ये लोग रेलवे का स्टार्ट काम कर दिया था, लेकिन रोड नेटवर्क नहीं था। रोड नेटवर्क नहीं रहने के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम आ रहा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब छोटा दूरी में भी अगर ये लोग को कुछ कैरी करना था तो रोड था ही नहीं, अगर जाता भी था तो बहुत टाइम लगता था। तो इसलिए ये लोग सोचे कि हमको इंडिया के रोड डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। तो ये लोग 1927 में एक कमेटी को अपॉइंट किया। उस कमेटी को बोला कि भाई आप एग्जामिन करो कि इंडिया का रोड का सिचुएशन कैसा है और इंडिया के रोड के डेवलपमेंट के बारे में सोचो। तो सबसे पहले किसी भी काम के लिए कमेटी बनता है, तो एक कमेटी बना। उस कमेटी का नाम था मिस्टर जयकार, मतलब जो कमेटी के हेड पर्सन थे उनका नाम था जयकार, JAYKAR। पूरा नाम क्या था, जयकार महावलंकर करके इनका पूरा नाम था, मिस्टर जयकार महावलंकर। तो इन्हीं के नाम से एक कमेटी बन गया जिसको बोला मिस्टर जयकार। तो तुमको मिलेगा कि एक कमेटी बना और किसके लीडरशिप में, मिस्टर जयकार के लीडरशिप में। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि इंडिया के रोड डेवलपमेंट में 1927 का बहुत बड़ा रोल है। इसी साल जयकार कमेटी बना। तो क्वेश्चन पूछ देता है जयकार कमेटी फॉर्म इन 1925, 1926, 1927, 1928। और ये क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में जैसे कि SSC, JEE या फिर स्टेट AE के एग्जाम में पूछ देता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब क्या था, ये जो जयकार कमेटी बना, ये कमेटी अपना चालू किया काम। चालू किया काम मतलब सिचुएशन, रोड का क्या सिचुएशन है इसको एग्जामिन करना, हमको डेवलपमेंट कैसे करना है इसका एक ड्राफ्ट ये लोग तैयार किया। और 1928 में ये जो कमेटी था वो कमेटी अपना रिपोर्ट को सबमिट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना रिपोर्ट के साथ सबमिट किया। अब जो भी ये कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट को देखने के बाद 4-5 पॉइंट निकला, मतलब इसका एक रिकमेंडेशन था
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कमेटी रिकमेंड किया कि भाई अगर आप उनको इंडिया के रोड के डेवलपमेंट के बारे में सोचने को बोले हैं, सिचुएशन देखने को बोले हैं, तो हम ये चीजें 1 साल में फाइंड आउट किए, ये मेरा रिकमेंडेशन। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, सेकेंड रिकमेंडेशन क्या है, थर्ड रिकमेंडेशन क्या है, फोर्थ रिकमेंडेशन क्या है, ये सारा का सारा रिकमेंडेशन याद रखना है, क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट है जिसको कि हमको याद रखना चाहिए। वो सारा का सारा पॉइंट भूल जाओ कि टेलफर्ट का थिकनेस क्या था, एकाडम का थिकनेस क्या था, लेकिन ये जो 4 पॉइंट है, चारों का चारों रिकमेंडेशन, इसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इवन कभी कभी इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ जेकार कमिटी। तो ये जो पॉइंट है, 4 पॉइंट, इसको तुम लोग देखो और पढ़ो। यही सारा का सारा पॉइंट बता देंगे कि जो भी सुनते जाओ, बता भी देते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट था कि जो भी हमारे कंट्री का रोड डेवलपमेंट होगा, तो जो भी रोड डेवलपमेंट होगा तो रोड हमारे कंट्री में ही बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो भी रोड बनेगा वो कंट्री से बाहर बनेगा। तो कंट्री में रोड बन रहा है, उसी रोड पे गाड़ी चलेगा। अब वो गाड़ी चलेगा तो फ्यूल आएगा या फिर जो भी आएगा, तो हमारे कंट्री में किसी भी चीज का अगर वो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट के लिए है, इसीलिए आपको ये समझाना आपके लिए हो रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट का पॉइंट। तो फर्स्ट रिकमेंड नेशनल इंटरेस्ट का एक मैटर है, एक विषय। दूसरा, वो ये बोला कि नेशनल इंटरेस्ट बताएं कि रोड का भी हो सकता है। अब किसी चीज का एजुकेशन रिफॉर्म हुआ तो ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि टेक्यू आया, तो टेक्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्शन एमएचआरडी है वो लाया। एमएचआरडी है वो अकेले कुछ कर नहीं सकता, इसलिए गवर्निंग बॉडी बनाया एनपीआईयू। एनपीआईयू एक बोला कि हाँ ठीक है हम इसको हेड करेंगे। फिर टेक्यू 3 आया। टेक्यू 3 से 54-55 कॉलेज में तुम्हारे फंड मिला, फैकल्टी मिला। तो ये भी पूरे के पूरे कंट्री के जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट थे, 6-7-8 स्टेट, उनको मिला। तो ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। फिर हेल्थ में भी कुछ होगा तो ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। तो ये भी जो रोड है, एडुकेशन है, हेल्थ है, ये सारा का सारा चीज हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। तो ये समझना कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट का क्या क्या मैटर है। वैसे ही रोड डेवलपमेंट भी जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मैटर। फिर क्या हुआ, अब रोड है, रोड पे गाड़ी चलेगा, तो गाड़ी चलेगा तो या डेट मीन्स उसमें पेट्रोल या फिर डीजल तो लगेगा ही लगेगा। तो बोला हमारा कमेटी, उस टाइम भी गाड़ी चलता था, भले ही कम चलता था लेकिन उस टाइम भी गाड़ी चलता था, साइकिल ज्यादा चलता था लेकिन चलता तो था, पेट्रोल डीजल तो उस टाइम भी लगता था। तो कमेटी रिकमेंड किया कि भाई जो भी हमारा पेट्रोल डीजल यूज करेंगे हमारे इस रोड पे, मतलब रोड पे जो भी गाड़ी चलेंगे उससे हम पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा देंगे और इस टैक्स को हम लोग सेंट्रल रोड फंड के लिए यूज करेंगे। मतलब हम अपने इसको जो भी अपना रोड का डेवलपमेंट होगा उस रोड के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, एक सेंट्रल रोड फंड बनाएंगे। सेंट्रल रोड फंड में फंड तो बनाए, अब उस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा वहां से आएगा, कहाँ से, जब हम लोग पेट्रोल और डीजल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा टैक्स पेट्रोल डीजल पे लगाएं। अब जैसे देखो, नाम सब लोग सुना होगा, अब आई थिंक पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है उसको बोलता है सेस, CESS, सेस। टैक्स ऑन पेट्रोल को हम लोग बोलते हैं सेस। नाम सुना है सब इसको? तो बोलता है क्या सेस इतना पैसा बढ़ गया, इतना रुपया बढ़ गया, सुने हो कभी? चलो ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, तो ध्यान रखना कि ये जो था सेंट्रल रोड फंड CRF, ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया था 1929 से। अब पैसा पहले ही हमारे गवर्नमेंट में ऐसा है कि रोड कुछ भी हो, पैसा अगर हमको कहीं से आ रहा है, मतलब हमको अगर पब्लिक से पैसा आ रहा है तो उसके बारे में पहले सोच लेता है, इसीलिए तुरंत रिकमेंडेशन हुआ। और देखो पैसा कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल रोड फंड के लिए ये लोग 1929 से स्टार्ट कर ही दिया। मतलब हमारे उस टाइम भी जो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता था, सेस लगाना ये लोग स्टार्ट कर दिया। अब ये स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे सब
दूसरा स्लाइड दिखाते हैं। 1927 में जयकार कमेटी आया। 1929 में हमारा सीआरए बन गया। सीआरए का डायरेक्ट में सेंट्रल रोड फंड बना। सेंट्रल रोड फंड बना, उसके बाद मतलब हमारा पेट्रोल डीजल पे टैक्स स्टार्ट हो गया। देखो कोई सब लोग अच्छे से सुनते जाओ, तुम में से किसी से हम पूछ लेंगे चारों का चारों पॉइंट, और बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, इसलिए घबराने का बात नहीं, क्योंकि अब तो खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा और इतने सारा का सारा नोट्स तुम्हारे पास है, सारा का सारा पॉइंट A to Z हम डिक्टेट करते हैं ना, तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में देखे कि ब्रिटिशर्स, उससे पहले हमारे पास उतना कोई लिखित में नहीं था, रिटन स्क्रिप्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1927 में एक कमेटी बनाया, जयकार उसके हेड थे, इसलिए कमेटी का नाम बना जयकार कमेटी। 1928 में ये कमेटी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना रिकमेंडेशन या फिर जो भी है उसका पॉइंट था वो सबमिट किया। ये पॉइंट में 5 पॉइंट था, 4 पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमारा जो भी रोड बनेगा वो नेशनल इंटरेस्ट का बनेगा, ये समझाओ सबको। दूसरा पॉइंट सीआरएफ बनेगा। तीसरा पॉइंट कुछ और है और चौथा पॉइंट कुछ और है। तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए कि जो भी रोड का डेवलपमेंट है कंट्री में वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, विषय। दूसरा ये बोला कि हम पेट्रोल और डीजल पे जो भी हमारा यूजर्स होगा वो यूज करेगा हमारे रोड को, तो हम लोग एक टैक्स लगा देंगे और उस टैक्स को बोलेंगे सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड। अब सीआरएफ में जो पैसा आएगा इसी से हम अपने रोड को डेवलप करेंगे। ये उस टाइम हमारा कमेटी बोला, रिकमेंड किया। अब जो भी टैक्स लगाता है पेट्रोल पे डीजल पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेस। तो जब ये 1929 में स्टार्ट हुआ तो देखो कितना था, ये सेस था 2.64 पैसा, 2.64 पैसा पर लीटर, 2.64 पैसा पर लीटर। कोई रुपया मत समझना, ये पैसा था 2.64 पैसा। ये 1929 का घटना है, उस टाइम भी इतना भी पैसा बहुत इसका वैल्यू रहता था। आज के डेट में ये जो सेस है हमारे पेट्रोल डीजल पे 7 रुपया लगता है, 7 पर लीटर, ठीक है। मिनिमम 7 रुपया पर लीटर हमारा टैक्स है पेट्रोल या फिर डीजल पे, जो कि सेस के फॉर्म में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। मतलब सेंट्रल रोड फंड में आज भी हमारा ये पैसा जाता है। कहाँ पे? सेंट्रल रोड फंड, तो डायरेक्ट सेंट्रल को जाता है। सेंट्रल मेरा 7 रुपया लगा के रखा है पेट्रोल या फिर डीजल पे, किसी भी स्टेट में यूज हो, लेकिन 7 रुपया उसको सीआरएफ में जाएगा। बहुत फंड में जाएगा लेकिन एक सीआरएफ में तो 7 रुपया जाएगा ही जाएगा। थर्ड पॉइंट ये बोला कि देखो एक हमको रिकमेंडेशन आया किसका? जयकार कमेटी का। फर्स्ट तो है नेशनल इंटरेस्ट का, दूसरा सीआरएफ का आया, तीसरा आया कि एक टेक्निकल बॉडी बनना चाहिए। और सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी कहने का मतलब ये है कि वो बॉडी तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, वो बॉडी तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, वो सारा का सारा चीज बताएगा, सारा का सारा चीज बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई आम जनता या फिर कोई पब्लिक उस बात को ना माने तो उसको फांसी हो जाए। मतलब वो कोई लॉ नहीं बना सकता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा कि अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म टू गिव टेक्निकल नो हाउ फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड। इसको बोला आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। तो इंडियन रोड कांग्रेस मेरा थर्ड पॉइंट में, मेरा कमिटी बोला कि इंडियन रोड कांग्रेस बनाओ, और इंडियन रोड कांग्रेस बना 1934 में। 1934 में बना मेरा आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। और इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में बोला कि एक हमारा ये सेमी ऑफिशियल बॉडी है। सेमी ऑफिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल बॉडी एक होता है, एक सेमी ऑफिशियल बॉडी। मतलब सेमी ऑफिशियल ये टेक्निकल बॉडी था, तो सेमी ऑफिशियल कहने का मतलब कि गवर्नमेंट का ही बॉडी है, ये सारा का सारा बात बोलेगा, लेकिन बोलेगा अब गवर्नमेंट बॉडी, स्टेट बॉडी, मतलब स्टेट जो निर्णय लिया उसको सब लोग को मानना ही मानना है। अगर आप अभी बिना मास्क के घूमेंगे तो आपको पुलिस फाइन करेगा, पकड़ के भी ले जा सकता है, डंडा भी मार सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बॉडी का जो है या फिर जो भी सेंट्रल बॉडी है उसका एक आदेश है। लेकिन सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी है आईआरसी, ये भी अपना पॉइंट दिया। ये बोला कि हमारा शोल्डर 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाएं दाएं कर्व के बारे में बताया। जब ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे तो बताएंगे सारा का सारा चीज। वो बोला कि राइट ऑफ वे इतना होना चाहिए, आप टर्निंग पे ऐसा बनाइए। लेकिन कोई फॉलो करता है क्या? नहीं करता। जिस इंजीनियर को जैसा मन करता है वो करता है, लेकिन आईआरसी उसको फांसी तो नहीं देता या फिर उसको कुछ पनिशमेंट तो नहीं देता। तो इसलिए बोला कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी हमारा बनना चाहिए, जो कि हमको ये चीज बताए कि हमको रोड को कैसे डेवलप करना है या फिर हमको कैसे बनाना है।
तो इसके लिए वो बॉडी क्या करता है, इसके लिए वो बॉडी यही देखता है कि कहाँ कहाँ रोड बना है, कैसा कैसा रोड बना है, मतलब ये सारा का सारा स्टडी का काम करे। फिर चौथा पॉइंट आया कि एक हमारे पास रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन भी बनना चाहिए, रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन भी बनना चाहिए जो कि रिसर्च करे, डेवलप करे नए नए आइडिया को, और उन आइडिया को समय के साथ हम अपने रोड में इनकलकेट करते चले। जैसे कि अब कोई फाइबर रोड बनाना है, कहीं बिटुमिनस रोड बनाना है, कहीं रबर रोड बनाना है, कैसा रोड बनाना है इस पे वो डेवलप करे, रिसर्च करे। मतलब ये सारा का सारा काम फिर फॉरेन स्टडी को देखे कि अमेरिका में कैसा रोड बन रहा है, इंग्लैंड में कैसा रोड बन रहा है, चाइना में कैसा बन रहा है, उन सारे के सारे कंडीशन को अपने इंडियन रोड कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, कैसे कर सकते हैं, ये सब करे। तो इसके लिए एक हमारा बॉडी बना जिसको कि बोलते हैं CRR, ये सब नाम सुना ही होगा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बना 1915 में, मतलब 1950 में ये बॉडी बना। तो सोचो, एक बार फिर से बताते हैं, जो हमारा जयकार कमेटी था वो 5 रिकमेंडेशन किया कि पहला बोला कि रोड बनेगा वो नेशनल इंटरेस्ट का बनेगा, दूसरा बोला कि टैक्स वुक्स लगना हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब हम फंड कैसे बनाएंगे, फंड ऐसे ही बनाएंगे, एक आइडिया है कि सेंट्रल रोड फंड बनाएंगे और पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाएंगे। उससे पहले कुछ नहीं, 1929 से पहले कोई टैक्स पेट्रोल डीजल पे नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था। तो वो ये सारा का सारा आइडिया आया कि भाई टैक्स लगाओ, पैसा कलेक्ट करो, फिर रोड बनाओ। फिर बोला कि एक हमारा सेमी टेक्निकल बॉडी बनाओ, IRC, जो कि रोड डेवलपमेंट को देखेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोड बन रहा है। फिर चौथा बोला कि एक को पढ़ने लिखने के लिए भी लगाओ ताकि वो रिसर्च करे, नए नए आइडिया, नए नए टेक्निक को डेवलप करे, फिर उसको IRC लेगा उससे, फिर IRC रोड बनाएगा, गाइडलाइंस अपना अपना IRC देगा। तो सोचो उस टाइम का भी गवर्नमेंट या फिर सब लोग क्या कितना तेज था, जो ज्यादा जरूरत का चीज था सबसे पहले हमको रिसर्च कर लेना चाहिए था या फिर आइडिया जानना चाहिए था, टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए था, न्यू न्यू टेक्निक पे, तो वो सब नहीं किया। ऑफिशियल बॉडी भी हमको बनाना चाहिए था, तो ये सब नहीं किया। ठीक एक साल बाद, रिकमेंडेशन के ठीक एक साल बाद 1929 में ये लोग पैसा वसूलना चालू कर दिया। हो सकता था पैरेलली बॉडी भी बना लेता, सेमी टेक्निकल बॉडी, CRRI। तो ये सारा का सारा करने के 23 ईयर्स के बाद, लगभग 22 ईयर्स के बाद ये लोग को होश आया कि कुछ रिसर्च वर्क पे भी ध्यान देना है या फिर न्यू न्यू आइडिया, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को भी देखना है। तो उस टाइम भी सबका नींद खुला 22 साल बाद, 22 ईयर्स बाद। आज भी हमारे देश का यही कंडीशन है, इसलिए ना तो कोई रिसर्च वर्क होता है, ना ही न्यू टेक्निक या फिर आइडिया डेवलप होता है। यही कारण है। एक तो बस उदाहरण बताए कि हमारा कमेटी या फिर जो हमारा उस टाइम का रिपोर्ट सबमिट किया जयकार साहब ने, उनका रिकमेंडेशन को लगाते लगाते ये चारों का चारों रिकमेंडेशन तो 1928 में दे दिया, लेकिन इनको इनकलकेट करने में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 22 साल लगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसको पहुंचने। पैसा तो एक साल का दे लोग देना चालू कर दिए। तो ऐसा ही आज भी हमारे देश में होता है, इसलिए बहुत पीछे। खुद देखो ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ लोग, वहाँ का ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं पहुंच रहा है, बिहार में नहीं आ रहा है, उधर नहीं जा रहा है। कोई चैनल ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ना तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मोड है। तो अब हवाई जहाज से इधर से उधर से मर रहा है डेली का डेली। तो हम BR इंजीनियर्स, हमारा ये काम होना चाहिए। इसलिए तो आजकल एथिक्स भी पढ़ाया जा रहा है इंजीनियर को कि पढ़े, ज्ञानवान बने और अपने बुद्धि विवेक का सही जगह यूटिलाइजेशन करे, क्योंकि सारा का सारा अगर एक आदमी सही है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ठीक बात है, सबको समझ में आया क्या पॉइंट सर था? CRRI सर, हाँ बोलो। फोर्थ पॉइंट का हाँ, ये फुल फॉर्म क्या बताए थे? फोर्थ पॉइंट का फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे 2017 में ES में जनरल स्टडी में तुम्हारा पूछ रखा है। CRRI का फुल फॉर्म बताओ। उस टाइम भी कुछ कुछ इसका और कुछ कुछ एब्रिविएशन दे सकता है, लेकिन इसका सही है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, IRC का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। तो ये सब अपना जो IRC है, अभी जब आगे आओगे ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ोगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिजाइन, वहाँ पे देखना IRC 34, IRC 62, IRC 307, ये अपना 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 IRC का रिकमेंडेशन है जो कि देते रहता है, क्योंकि ये टेक्निकल बॉडी है। तो ये सारा का सारा पॉइंट था कमेटी का। एक बार जो पेज है उसको पढ़ लो, देख लो, और कोई दिक्कत है तो हमसे पूछो, नहीं तो चलते हैं आगे।
देखो अभी सुबह से मेरा 10:30 से मेरा क्लास कंटिन्यू है। 10:30 वो थर्ड सेमेस्टर में मेरा क्लास था, और आज शायद लास्ट क्लास था वो लोग का। तुम लोग का तो चलो आगे चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आगे भी चलना है, तो तुम लोग का चलते रहेगा। लेकिन 10 से अभी 2:30 बज रहा है, बीच में हमको बस 1 घंटे का ब्रेक था, बाद बाकी कंटिन्यूअसली मेरा क्लास चलते आ रहा है। अभी अब तुम लोग पढ़ो इसको, हम पीते हैं थोड़ा गर्म पानी, फिर आगे चलते हैं। चलो, आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, सब लोग इसको पढ़ो। देखो वही सारा का सारा पॉइंट है, और जो कुछ एक्स्ट्रा था वो हम बताए हैं तुम लोगों को, और कुछ दिक्कत है तो पूछो। यहाँ तक सब लोग देखो। इसके बाद चल पहले पढ़ लो। हो गया सबका? चलो, कोई यस दिक्कत सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी पॉइंट नो में। सर। ओके, पूछ लेते हैं। सुशीला, तुमको कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है? यस सर। नीचे श्वेता। हाँ सर। ओके, शिव शंकर, तुमको कोई दिक्कत? रोहित? यस सर। नो प्रॉब्लम। रोहित, सुन रहे हो? रोहित? नो सर। ओके ओके, चलो गुड। अब आगे क्या है कि जो भी हमारा रिकमेंडेशन था, तो जयकार कमेटी का देखो कुछ नीचे पॉइंट लिखा हुआ है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जयकार कमेटी, सीआरएफ पता है, सेंट्रल रोड फंड ही बोला। सीआरएफ का मतलब वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929। यहाँ पे सेमी टेक्निकल बॉडी बना, इसको बोला आईआरसी बोला। यहाँ पे जो बॉडी बना रिसर्च करने के लिए, आरआई, ये बना 1934 में, ये बना 1950 में। ये सारा का सारा पॉइंट आगे पेज में है, जिसको कि एक बार बता देते हैं। आई थिंक सारा का सारा नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी पहुंच गया है, तो घबराने का बात है नहीं। इसको देखते चलो। हालांकि देखो सब क्या क्या पॉइंट दे रखा है, कुछ और एक्स्ट्रा है वो देख लेना। फिर लास्ट में एक पेज में सब कंपाइल किया हुआ है कि कहाँ क्या 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 हुआ। लिखा है एट द अप्रूवल टेक्निकल बॉडी वाज क्या बोला, was formed in 1934, known as इंडियन रोड कांग्रेस, पता है सबको। इन 1939 मोटर व्हीकल एक्ट, देखो यहाँ पे 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट, एक मोटर व्हीकल एक्ट अभी मतलब रिसेंटली डेवलप हुआ है। मतलब मोटर व्हीकल एक्ट तो 1939 में आ गया, लेकिन इसको बार बार जो गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म करते रहता है। तो अभी साल 2 साल पहले भी रिफॉर्म हुआ है, जिसमें कि हम लोग को हेलमेट नहीं लगाएंगे तो इतना फाइन देना है,
उसके बाद अगर तुम्हारे पास डीएल नहीं है, आई थिंक 2019 के सितंबर में आया था, याद होगा सबको, 2 साल पहले, कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको इतना फाइन देना है, अगर आपके पास डीएल नहीं है तो इतना फाइन। तो ये सारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो 39 में आया था। ये मोटर व्हीकल एक्ट टाइम टू टाइम रिफॉर्म होते रहता है, गवर्नमेंट को जब मन करता है ड्राइवर के व्हीकल ऑपरेशन के अनुसार, व्हीकल ऑनर के अनुसार वो अपना जो है गवर्नमेंट चेंज करते रहता है। तो ध्यान देना 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट भी जो था वो आया था। अपना सीआरएफ काम कर लिया, सेंट्रल रोड फंड 1929 में बना, आईआरसी बना, आईआरसी बनते मात्र क्या किया, मोटर व्हीकल एक्ट लाया। फिर क्या हुआ देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पॉइंट को सब लोग अच्छे से देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफ ऑल स्टेट्स वाज कॉल्ड बाय आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस टेक्निकल बॉडी था, वो सारे के सारे स्टेट के चीफ इंजीनियर को बुलाया और कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, दिल्ली में। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के रोड को डेवलप करना है। अब जितने भी स्टेट थे तो उस टाइम प्रोविंसेस बोला जाता था, स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता था, क्योंकि आज़ादी से पहले का सारा बात है। तो जितने भी प्रोविंसेस के चीफ इंजीनियर रहते थे उनको बुलाया आईआरसी और एक कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस करने के बाद बोला कि हमारे रोड के डेवलपमेंट को कैसे किया जाए। उस टाइम कॉन्फ्रेंस में एक बात उठा कि जो भी हमारा रोड का डेवलपमेंट होना चाहिए वो 20 ईयर रोड प्लान के अनुसार होना चाहिए, मतलब 20 साल में हमको रोड को कैसे डेवलप करना है, इसके लिए कलेक्टिवली हमारे पास एक 20 ईयर का रोड प्लान होना चाहिए। उसके बाद सबसे फर्स्ट जो रोड प्लान था वो नागपुर रोड प्लान कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस हुआ, और इसके बाद हमारा नागपुर रोड प्लान के नाम से एक रोड प्लान स्टार्ट हुआ जो कि 1943 टू 1963 तक चला। 20 साल का पीरियड है, देख लो 1943 टू 1963। लेकिन 1963 में जो भी इसका टारगेट था, तो हर एक रोड प्लान का अपना अपना टारगेट फिक्स किया गया, क्योंकि सारे के सारे चीफ इंजीनियर थे और ये पूरा का पूरा जो भी डेवलपमेंट ऑफ रोड था वो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर था। तो ऐसा थोड़ी था कि एक स्टेट में रोड बनेगा, हो सकता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा नेशनल हाईवे इतना बनाना है, स्टेट हाईवे इतना बनाना है, तो एक स्टेट का नेशनल हाईवे दूसरे स्टेट नेशनल हाईवे। उसके बाद वो लोग 20 ईयर रोड प्लान दिया कि 20 साल तक हमको रोड को ऐसे डेवलप करते चलना है। लेकिन जो प्लान था उनका 1963 तक कंप्लीट करने का, वो 2 साल पहले ही अचीव हो गया। तो जो टारगेट था वो 2 साल पहले ही अचीव हो गया। तो 1961 में हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब जब अचीव हुआ तो आईआरसी को पता चला, आईआरसी फिर बुलाया, दूसरा कॉन्फ्रेंस किया बॉम्बे में, तो उसको बॉम्बे रोड प्लान नाम उसका दे दिया। तो ये जो बॉम्बे रोड प्लान था वो 1961 में आया, और 1961 में तुम्हारा बॉम्बे रोड प्लान आया और ये भी 20 साल तक चला। तो 16 टू 81 ये तुम्हारा चला सेकेंड, तो इसको बोला बॉम्बे रोड प्लान। इसमें भी अपने अपना जो टारगेट था वो अपने अपने टारगेट को चीफ इंजीनियर लोग बोला कि ये सब टारगेट को अचीव करना है। फिर सारा का सारा पॉइंट एक जगह क्लब किया गया, फिर उसको लिखा गया कि बॉम्बे रोड प्लान का ये टारगेट है। ये 20 साल तक चला। फिर उसके बीच में एक हाईवे रिसर्च बोर्ड का डेवलपमेंट होते चला, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी बना। फिर 1981 में क्या हुआ, 1981 आया। 1981 में भी हमारा था 20 ईयर रोड प्लान आया। फर्स्ट है 1943 टू 1963, लेकिन 2 साल पहले कंप्लीट, तो 1961। फिर 61 टू 81, 81 टू 2001, 2001 81 टू 2001 जो हुआ वो लखनऊ में सारे के सारे चीफ इंजीनियर को बुलाया गया, इसलिए उसको लखनऊ रोड प्लान बोला। फिर उसके बाद हमारा एनएचएआई बना, फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना आया, ये सारा का सारा, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आया। तो ये सारा का सारा जो भी पॉइंट है वो पॉइंट एक जगह तुमको लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे पेज में। इसके बाद भी उस पॉइंट को देखते चलो कि कुछ कुछ हमारा और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हमारे हाईवे का, जैसे कि हाईवे रिसर्च बोर्ड, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना आया। फिर हमारे पास जो था इसी पॉइंट में देखो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी तुमको लिखे हुए हैं। फिर नेशनल हाईवे एक्ट बना, नेशनल हाईवे एक्ट में बना कि हमको नेशनल हाईवे को कैसे कैसे क्या बनाना है। तो ये सारा का सारा पॉइंट है जो कि एक बार देख लेना, फिर ध्यान में रहेगा या फिर याद रहेगा। अब देखो कहाँ है ये पॉइंट। तो ये तुम्हारा 19
61 में कंप्लीट हुआ। फिर इसका टारगेट था 16 के। इसको घबराने का जरूरत नहीं है, एक जगह सब कुछ को तुम्हारा नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ तीनों रोड प्लान को एक जगह रखे हुए सेग्रीगेट करके, तो वहां पे देख लेना क्या क्या इसका टारगेट था। एक जैसे कि एक सिंपल टारगेट था उसका कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हमको 16 किलोमीटर का रोड बनाना है। डेट मीन्स अगर हमारा एरिया 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का है, मतलब 100 किलोमीटर का है, तो हमको 16 किलोमीटर का रोड बनाना है। 16 किलोमीटर कहने का मतलब कि सर ऐसा क्या, ये हमको 16 किलोमीटर यहीं पे रोड ऐसे बना देना है, ऐसे पूरा का पूरा 16 किलोमीटर का रोड नहीं, ऐसे नहीं। हमको हो सकता है कि 1 किलोमीटर वहां पे बन जाए, 5 किलोमीटर यहाँ, 8 किलोमीटर यहाँ, पूरा का पूरा मिला के हमको ये टारगेट था कि अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को लेते हैं, अगर मानते हैं, तो हमारा उस एरिया में 16 किलोमीटर रोड होना चाहिए। अब बोले कि सर फिर हम इससे क्या समझे, तो इससे ये समझो कि हमारा ये पूरा का पूरा कोई ना कोई इंडिया है, इसका कोई ना कोई स्टेट है, और हमारे इंडिया का भी एरिया फिक्स है। तो एरिया इसका फिक्स है, लंबाई चौड़ाई फिक्स है, तो हम देख लिए या फिर स्टेट वाइज देखें कि हमारे स्टेट का इतना एरिया है, तो उस एरिया में चूंकि 100 किलोमीटर स्क्वायर में 16 किलोमीटर, इसीलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतना किलोमीटर, इसीलिए इतना किलोमीटर स्क्वायर में इतना किलोमीटर, दैट मीन्स हमारे स्टेट में इतना तो रोड बनाना ही बनाना। तो ये एक टारगेट फिक्स हुआ। बॉम्बे में इसको बढ़ा के जो तुम्हारा 16 था, 16 किलोमीटर था, इसको 32 कर दिया। अब इसको लखनऊ में फिर इसको उठा के 82 कर दिया, मतलब 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर होना चाहिए सबसे लास्ट वाले में। तो ये सारा का सारा उसका टारगेट था जो कि अचीव किया हमारा। ये जो IRC था वो कराया, और 20 जो हमारे उस टाइम के रिकमेंडेशन से आया था, पॉइंट आया था, चीफ इंजीनियर सब लोग जो कॉन्फ्रेंस किए थे उसके बाद, तो ये एक टारगेट को डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में अचीव किया गया। तो ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट है, देखो CRRI के बारे में बता चुके हैं, 1950 में बना, पीछे ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी पॉइंट तुम्हारा क्लियर है कि जो तुम्हारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आया रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के। एक पॉइंट और है, क्या है, 1956 में मेरा नेशनल हाईवे एक्ट बना। अब नेशनल हाईवे एक्ट का ये कुछ पॉइंट था, टू इंटर इनटू एनी लैंड फॉर कैरिंग आउट सर्वे। अब हमारा क्या था कि जब रोड, आज भी देखो, आज भी क्या है कि कहीं भी अगर रोड बनने लगता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ के पब्लिक को होता है। वो अपना लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हैं और काम को रोक देते हैं, भाई अपना जमीन नहीं देंगे हम, जो है या फिर इंजीनियर को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जो सर्वे करने जाता है, बैग लगाता है या फिर बोर्ड लेके जाता है, उसको लाठी डंडा लेके भगा देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम भी ऐसा होता था, लोग को लगता था कि सरकार मेरा सारा का सारा जमीन ले लेगा, अगर जमीन ले लेगा तो फिर खाएंगे कहाँ से, और उस टाइम खेती ही करना सब लोग पसंद करते थे। तो सरकार अपना नेशनल हाईवे एक्ट बनाया, इस एक्ट के तहत अपना कुछ कुछ पॉइंट दिया। तो वही सारा का सारा पॉइंट है कहानी के तौर पे कि टू डिक्लेयर सर्टेन सेलेक्टेड हाईवे एज नेशनल हाईवे, किसी भी हाईवे को नेशनल हाईवे बना सकता है। टू इंटर इनटू एनी लैंड फॉर कैरिंग आउट सर्वे, किसी भी जमीन में घुस के वो सर्वे कर सकता है। टू एक्वायर लैंड एंड टेक पोसेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, किसी भी जमीन को वो अधिकृत कर सकता है, उसको अपने कब्जे में ले सकता है और अपने हाईवे का डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये सारा का सारा अपना एक्ट बना, लॉज बना, और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज बनते गया, और फिर हमारे रोड का डेवलपमेंट होते गया। फिर देखो सेकेंड पॉइंट आया हमारा, जो बताए थे 1961 टू 1981, हमारा बॉम्बे वाला आया होगा, बॉम्बे कहीं होगा, हाँ देखो बॉम्बे, बॉम्बे है। तो ये तुम्हारा 32 किलोमीटर बताए थे, 32 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक बात है। फिर 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड बनाया मेरा IRCTC नहीं, वो दूसरा चीज है, रेलवे का IRC। फिर 1978 में नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी बना, NTPC बना, इसका क्या काम था वो देख लो। फिर 1981 में मेरा लखनऊ में सारा का सारा चीफ इंजीनियर बैठा, तो इसको लखनऊ रोड प्लान बोला, इसमें 82 था, वो बताए थे। फिर NHAI बना, नेशनल 1988 में NHAI का काम होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर 2000 में ये प्रधानमंत्री उस टाइम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन के दिन ही तो उनका बर्थडे आता है, आई थिंक 25 दिसंबर को उनका हमेशा बर्थडे रहता है, 25 दिसंबर को। तो इसी दिन वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था, उसको लॉन्च किए थे, PMG
सॉरी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना। इसमें अपना एक पॉइंट था कि जिस भी गांव का पॉपुलेशन 500 है उस गांव में कम से कम रोड तो होना ही होना चाहिए, भले ही वो विलेज वो तुम्हारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ही क्यों ना हो, लेकिन उस गांव में रोड होना चाहिए। फिर जो तुम्हारा 500 से 1000 वाला है उसमें कौन सा रोड होना चाहिए, फिर 1000 से 2000 वाला है, 2000 से 5000 वाला है। तो सबके लिए एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था, या फिर जो गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो उसका पॉइंट था उसको फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स हमारे विलेज की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसको याद रखना। ये भी पॉइंट तुम्हारे गेट में पूछा है कभी, आई थिंक 2006-07 में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो तुम्हारा कब लॉन्च हुआ। तो ये बस इस जो ईयर था वो पूछा था। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा बना। अब क्या है कि 2001 में तुम्हारा लखनऊ वाला भी तो खत्म हो गया, लेकिन 2001 के बाद गवर्नमेंट जो है कोई अपना फोर्थ प्लान नहीं लाया, 420 ईयर रोड प्लान नहीं लाया, क्योंकि अगर 2001 में लाता तो वो 2021 तक चलता, लेकिन कभी कोई सुने क्या, कभी कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं है। तो जो भी था गवर्नमेंट का उसको गवर्नमेंट नहीं लाया। इसके जगह पे क्या लाया गवर्नमेंट, इसके जगह पे गवर्नमेंट जो है वो उस बीच के पीरियड में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लाया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लाया, और छोटा छोटा अपना योजना ला के अपना डेवलप करना स्टार्ट किया। अभी रिसेंटली आई थिंक 2019 और 20 में, मतलब 19 या 20 के आसपास कुछ एक पॉलिसी लाया है, जिसमें कि वो एक बस ओनली 5 साल का वो एक विजन प्लान, रोड विजन प्लान अपना सेट किया है, जिसमें कि हम लोग अपने रोड के डेवलपमेंट को देखेंगे और रोड को डेवलप करेंगे। तो ये एक लेटेस्ट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखना है। बाद बाकी जो भी इसके पीछे तक का पॉइंट था, लखनऊ, बॉम्बे, नागपुर, ये तीनों को याद रखना है। फोर्थ वाला आता तो उसको लाते, लेकिन कुछ आया ही नहीं वैसा। ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉइंट को एक जगह देखो, हम एक जगह देखो करके रखा हुआ है, तो इसको तुम लोग देख लो और इसको याद रखना, क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट मेन है। और बताएं कि ये पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में पूछ दिया था, जैसे कि ये, तो ये देखो जयकार कमेटी 27, 29 CRF, IRCT 34, मोटर व्हीकल एक्ट 39, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान नागपुर 44 to 43, 50 में बना सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 56 में नेशनल हाईवे एक्ट, फिर तुम्हारे 61 टू बॉम्बे, फिर हाईवे रिसर्च बोर्ड 73, 78 नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, 20 ईयर रोड प्लान ठाला HI PNG। तो यहाँ तक हम लोग आज कवर किए। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके आगे भी देख लो क्या है। सो बताए थे कि अलग तीनों को सेग्रीगेट करके रखे हैं, देखो सब लोग। आई थिंक अब क्लास हमारा एंड ही हो जाएगा। तो अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट? देखो किसी को कोई डाउट है पूछ